Today we are going to start a new chapter, and this is chapter 18, spectroscopy. Spectroscopy is a technique used for the structural elucidation of the molecule. किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमने स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हम उसके लिए एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इंट्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं विद द मैटर. Spectroscopy is a very powerful technique used by the chemists of the world to determine the composition and structure of any compound. It exploits the interaction of electromagnetic radiation with matter. अब यहाँ पे देखें इस चार्ट में हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की वेवलेंथ्स की हमें जो है वो रेडिएशंस दिखाई गई हैं. जैसे 10⁻³ अगर हो वेवलेंथ तो हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं. 10⁻⁻² माइक्रोवेव्स हैं. 10⁻⁻5 इंफ्रारेड है. विजिबल रीजन हमारे पास 0.5 × 10⁻⁻6 में आता है. अल्ट्रा वायलेट 10⁻⁸ में आएगा. एक्स-रे 10⁻⁻10 और गामा रेज 10⁻⁻12 में आएंगी. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास वेवलेंथ होगी. इसी तरह फ्रिक्वेंसी भी हमारी जो है वो 10⁻⁴ की रेंज में हमारे पास रेडियो और माइक्रोवेव्स आएंगी. 10⁻12 से लेकर 10⁻15 तक हमारे पास इंफ्रारेड और विजिबल रीजन होगा. उसके बाद 10⁻15 फिर 10⁻15 फिर 18 फिर 20. तो इस तरह से ये हमारे टेम्परेचर की चेंजेस भी यहाँ पे उसने दिखाए हुए हैं. सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास 3-4 तरह की होती हैं. पहली हमारे पास है यूवी विजिबल. उसके बाद IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट जो विजिबल रीजन में होगी. IR इंफ्रारेड होगी. NMR क्या होगी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगी. और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री. ठीक है, सबसे पहले यूवी विजिबल को देखते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेशन, प्रिडिक्ट द कलर एंड कॉन्सेंट्रेशन. IR क्या है? इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. NMR क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उसको स्टडी किया जाता है. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर masses ऑफ द फ्रेगमेंट्स. सो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स में आते हैं और इनको डिफरेंट तरीके से हम पढ़ते हैं. अब हमारे पास है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. सो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड पाई बॉन्ड्स कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द यूज़ ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की. जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब है कि कितने उसके अंदर पाई या बॉन्ड्स या फिर रिंग्स मौजूद हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर. ठीक है, कितने पाई बॉन्ड्स और कितनी रिंग्स हैं. कि अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होगा, 1 होगा. अगर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे तो फिर हमारे पास क्या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा? 2 होगा. ठीक है, अगर रिंग भी प्रेजेंट हो और एक हमारे पास पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसमें एक रिंग भी मौजूद है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक और चेन है और इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड भी मेरे पास मौजूद है. ठीक है, तो इस पूरे का जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो क्या होगा? वो होगा 2. क्या होगा? 2. यानी कि एक पाई बॉन्ड और एक रिंग मौजूद है. ठीक है, तो इस वजह से 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा. अगर ये रिंग प्रेजेंट ना होती, जस्ट ये चीज़ प्रेजेंट होती, तो फिर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 हो जाता. गॉट इट? अच्छा, इसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं. इट कंपेयर्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट कंटेन्स ऑल सिग्मा बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ एटम्स व्हिच आर डेफिशिएंट इन द एक्चुअल कंपाउंड as compared to fully saturated compounds is obtained. A ring in the structure formula contributes to 1 in the degree of hydrogen. आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स भी होंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड करने के लिए. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. इन अ हाइड्रोकार्बन विद नो डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज एज फॉलोज. अगर किसी में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 × नंबर ऑफ कार्बन + 2. Each multiple bond ring reduces the hydrogen count by 2, which we refer to as degree of unsaturation. Degree of unsaturation a molecule can be calculated from its molecular formula.
अब ये देखें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस H माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। हाइड्रोजन के लिए H है, X जो है वो हेलोजन्स के लिए, N फॉर नाइट्रोजन का, C फॉर कार्बन। तो इसमें अब जितने आपका एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो जो ये चीज़ें प्रेजेंट है ना, हमने वो सारी यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करनी है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है C2H4 की, ठीक है, इथीन की एग्जांपल है। इथीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है हमने, ठीक है। इथीन में हमें वैसे भी पता है कि एक ही जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना इथीन का, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इस साइड पे भी H2 लगा होगा और हमारे पास इस साइड पे भी H2 लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि कार्बन की भी यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है, इस वाले की भी, इस वाले की भी, हाइड्रोजन की भी क्या है, तो है ओवरऑल जो है इसकी, अगर ये हमारे पास डिग्री है, ठीक है। अगर अनसेचुरेशन की बात करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की, तो हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका 1 आएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से मैं बता रही हूँ। अगर आपने फार्मूला को यूज़ करके फाइंड करनी है तो हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की फार्मूला यूज़ कर रहे हैं 2C प्लस 2 माइनस नाइट्रोजन तो इसमें है नहीं, माइनस H माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला हम ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन्स कितनी है 4 माइनस हाइड्रोजन कोई भी नहीं है हमारे पास, 0 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से हम बेंजीन की भी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, इथाइन की भी फाइंड कर सकते हैं। आगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। इंफ्रारेड को स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमने इंफ्रारेड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर हमने पढ़ा ना, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेक्स यूज़ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इट्स टिपिकल रेंज ऑफ वेव नंबर इज़ 4000 सेंटीमीटर to 625 centimeter per centimeter, okay, and it is used to analyze the functional groups. Each functional group, अच्छा इसकी रेंज जो है 4000 से लेके 625 तक है, और functional group absorbs a specific component of infrared. This technique is widely used in organic and inorganic compounds. It helps in the identification of molecular structure. Principle of infrared spectroscopy क्या है? When organic molecule having a functional group composed of some heteroatom is exposed to infrared radiation, the electric field component of rays interact with the dipole moment. If the frequency of the infrared light matches the natural vibrational frequency, absorption occurs, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपने लेना है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा, उसको इंफ्रारेड के आगे आपने उसको एक्सपोज कर देना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा ना, वो इंटरेक्ट करेगा डाइपोल मोमेंट के साथ। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड लाइट मैचेस द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड, कलेक्शन ऑफ बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन, उस क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। द बॉन्ड स्टार्ट टू वाइब्रेट विद greater amplitude by the absorption of this energy. It leads to a change in the dipole moment. More is the polarity of the bond, more is the intensity of it. जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन की। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट अब्जॉर्ब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हमने उसको देखना है कि हमने उसको स्टडी करना है कि कितनी वेवलेंथ के ऊपर ये अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर इसके लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ करते हैं। इसमें सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, सैम्पल चैम्बर होता है, डिटेक्टर होता है, डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे रीडिंग कैसे करनी होती है हमने इंफ्रारेड रेडिएशन की। रीडिंग करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, you have to analyze the absorption bands. In this way we can find out the functional groups. Each peak in the infrared spectrum corresponds to specific bond, ठीक है। First of all we correlate the absorption frequency of the unknown with the reference, ठीक है। रेफरेंस के साथ हमने उसकी कंपैरिजन करना होता है, और फिर हम उसे जब फंक्शनल कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट है हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन बिलो 1500 पर सेंटीमीटर इज़ यूनिक टू ईच कंपाउंड, एडिंग इन कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। अभी देखिए यहाँ पे उसने डिफरेंट वेव लेंथ, वेव नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है।
इंटेंसिटी भी बताई हुई है कि इस फंक्शनल ग्रुप के लिए इस तरह से इस वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन होती है और ये वाला हमारे पास इंटेंसिटी आती है। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड होगा तो 2853 से लेकर 2962 की जो है रेंज में हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी, मीडियम स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगी। इसी तरह से डबल बॉन्ड्स होंगे तो इस रेंज में होगी। ठीक है, इस तरह फिनोल्स एंड कोल्स के केसेस में भी हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो हमारे पास कार्बोनाइल्स होते हैं उनके केसेस भी स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर हमारे पास इंटेंसिटी होती है। अमाइंस के लिए मीडियम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट आ गए रेशियोज। अब एथेनॉल का एक सिंपल मॉलिक्यूल है, हमने उसकी क्या करनी है, पीक्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उस फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन हम सैम्पल देंगे। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रॉड पीक आई है 3300 पर सेंटीमीटर पे, 3300 पर सेंटीमीटर पर एक हमारे पास क्या आई है, ब्रॉड पीक आई है। उसके बाद पीक्स अराउंड 2850 टू 2960, इसके दरमियान में भी हमारे पास क्या आई हैं, पीक्स आई हैं। अब पीक अराउंड 1050 टू 1150। ठीक है, ये वाली पीक्स आई हैं यहाँ पे, ये पीक आई है, एक पीक ये आई है। अब इन तीनों पीक्स को हमने जो है ना वो क्या करना है, स्टडी करना है। मैच पीक्स, अब इन पीक्स को हमने फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मैच करना है। ठीक है, 3300 वाली पीक जो होती है वो सजेस्ट करती थी हाइड्रोक्सिल मौजूद होगा, जो हमने ऊपर टेबल देखा ना उसके अकॉर्डिंग। और ये वाली पीक्स करती है कि इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, और ये वाली पीक्स सजेस्ट करती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसी तरह से एसीटोन, अब ये एसीटोन का जो है वो उसकी अगर हम एब्जॉर्प्शन पीक्स की बात करें तो हमारे पास एसीटोन के लिए जो पीक आती है वो हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट पीक्स हैं। 1700 पे से लेके 1725 तक के कार्बोनाइल को प्रेजेंट करती है। इसके अलावा 1215 से लेके 1435 तक है। ठीक है, और 13000 पे एक पीक है जो कार्बन CH वाइब्रेशन को प्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम पीक्स को स्टडी करके, ठीक है, उनका कंपैरिजन करके विद द टेबल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिनोल का भी इसी तरीके से है। ठीक है, फिनोल का ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक आती है 1500 पर सेंटीमीटर पे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब होता है। ये देखें वाइब्रेशन यहाँ पे, ये वाली जो सबसे ब्रॉडर पीक है इसकी, ये वाली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। It is a technique in which UV and visible light absorption by any compound is measured. Its typical range is 200 नैनोमीटर to 800 नैनोमीटर। ठीक है, रेंजेस हमने इसकी लाजमी याद रखनी है। जैसे हमारे पास इंफ्रारेड थी उसकी रेंज हमें दी गई थी ऊपर, which was यहाँ से 4000 से लेकर 625 तक थी। ठीक है, 4000 टू 625। बट अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो हमारे पास यूवी विजिबल है उसकी रेंज थोड़ी कम है, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है, तो ये हमें याद करनी होगी। उसके बाद दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल हैविंग पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वाइडली यूज इन मटेरियल साइंसेज एंड बायोकेमिस्ट्री में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। और ये बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। जब भी कोई भी एटम जो है वो अपना यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अप्लाइड इन टू वेरियस सैम्पल्स लाइक लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेज। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेशन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन अगर हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम इसको यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स के alternate double and single bonds. Usually the electronic excitations include pi star, pi to pi star transition,
एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, इस तरह की जो ट्रांजिशंस होती हैं ना हमारे पास, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशंस में ये यूज़ होती हैं. दिस ट्रांजिशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ. The colored compound absorbs a small range of wavelength in the visible region of electromagnetic radiation and transmit the rest of the wavelength, thus the color appears. तो कलर्ड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन होती है एक स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ की विजिबल रीजन के अंदर. ठीक है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़े थे. ठीक है, जो भी गुआइड का एक प्रिंसिपल हमने देखा था कि उसमें जो एक कलर जो एब्जॉर्ब होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमारा क्या होता है, हमें नज़र आता है, विजिबल वो कलर होता है. The color of the compound is not predicted by the wavelength but the wavelength that is reflected or transmitted. ठीक है, firstly the wavelengths are identified that are absorbed. Secondly, we determine the energy required for the transition. The energy of the transition is related with the wavelength. Shorter wavelength correspond to blue and violet, while the longer wavelength correspond to red and orange regions. ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ्स होंगी तो ब्लू और वायलेट रीजन्स में होंगी, और अगर लॉन्गर वेवलेंथ्स है तो रेड और ऑरेंज में चली जाएंगी. द कलर ऑफ द कंपाउंड इज कम्प्लीमेंट्री टू द वेवलेंथ. इफ़ आई कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब ब्लू और वायलेट, सो अपेयर कौन सा कलर होगा, येलो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर. अब जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, ये हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3. ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 है, ये आयन है एक. ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये देखने आप दिखाया गया है, इसका ये जो इसकी पीक्स हैं वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे उन्होंने शो की हुई है. सो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एक साइड पे नीचे, और हमारे पास क्या है यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं. ठीक है, विजिबल है, और कलर्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो लैम्डा मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 520 mm. तो मज़ीद इसको हम नीचे टेबल में चेक कर लेते हैं. इसकी जो इसने डिस्क्रिप्शन हमें दी हुई है, तो यहाँ पे देखें वेवलेंथ अगर 400 से 435 में एब्जॉर्प्शन हो ना, तो येलो ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है और एब्जॉर्व वायलेट कलर होता है. इसी तरह से डिफरेंट विजिबल रीजन की बात हो रही है. 435 से 480 में येलो कलर ऑब्जर्व होता है और ब्लू एब्जॉर्ब होता है. 480 टू 490 ऐसे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा उसने इंक्रीज़ करना शुरू किया उसको, और वो हमें ये सिर्फ पता होना चाहिए जो विजिबल रीजन है हमारा वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में जाता है, और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और डिफरेंट उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, ठीक है, जो कलर एब्जॉर्ब और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नज़र आता है. द कलर ऑफ द कंपाउंड हैज़ अ एक्वा टाइटेनियम is violet as this compound absorbs the yellow and green colors of the visible wavelength, thus it appears violet. Another use of UV visible spectroscopy is finding the concentration of the solution of unknown concentration. Firstly, standard curves are obtained using standard solution analyzing the intensity of absorption of particular band. Secondly, the absorption of unknown solution is measured compared with the standard curve. तो एक और भी इसका यूज़ ये है कि हम जो अननोन कंसनट्रेशन के सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद प्रिडिक्ट वेदर कंपाउंड विल एब्जॉर्ब इन यूवी विजिबल रीजन. टू प्रिडिक्ट वेदर कंपाउंड विल एब्जॉर्ब you need to understand the electronic structure of the compound, particularly the presence of certain types of electronic transitions. If a compound is conjugated double bonds, aromatic rings, functional groups like carbonyls that enable pi to pi star into pi star transition is likely to absorb. अब बेंजीन की बात है जैसे, ठीक है, बेंजीन का कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होता है ना उसमें, ठीक है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन होती है इसके अंदर, और ये यूवी रीजन के अंदर एब्जॉर्ब होता है 254 नैनोमीटर पे. इसी तरह 1,3-ब्यूटाडाइन जो है उसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, वो 217 पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है. एसीटोन जो है ये क्या है, इसके पास भी कार्बोनाइल होता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है 279 नैनोमीटर पे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन. आई होप यू learned it well. Thanks for listening.